संस्कृत तृतीय वर्ष ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्रमशः हम कठोपनिषद का अध्ययन करते आ रहे हैं। अधुना प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे के श्लोकों में यमराज ने नचिकेता को जो उपदेश दिया है उसके वर्णन को यहाँ बताया गया है। क्रमशः हम श्लोकों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला श्लोक जो स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा है वो है सर्वे वेदाः यत् पदं मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तुः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति तत्। प्रस्तुत श्लोक में यमराज ने ओम के उपदेश को नचिकेता को प्रदान किया है। सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सारे वेद जिस पद को कहते हैं, सारे वेद जिस पद के बारे में बताते हैं, तपांसि सर्वाणि यद् वदन्ति, सारे के सारे तप जिस बात को कहते हैं, सारे के सारे तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, सारे के सारे तप जिस बात को कहते हैं, यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति, यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य विचरण करते हैं, तते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति तत्, उस पद को ओम इस प्रकार कहा जाता है। तो प्रस्तुत श्लोक में ओम की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए यमराज कहते हैं, पुनः एक बार देखिए, सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सारे के सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, सारे तप जिस बात को कहते हैं, यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य विचरण करते हैं, ब्रह्मचारी विचरण करते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तते पदम संग्रहेण, उस पद को ब्रवीमि कहते हैं ओम, ओम कहते हैं, उस पद को ओम कहते हैं। अगला जो हमारा श्लोक है, एतद्वे अक्षरम ब्रह्म एतद्वे अक्षरम परम एतद्वे अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। प्रस्तुत श्लोक में भी ओम की व्याख्या करते हुए यमराज कहते हैं, एतद्वे अक्षरम ब्रह्म, ये दो अक्षर ब्रह्म है। एतद्वे अक्षरम परम, ये दो अक्षर ही परम है। एतद्वे अक्षरम ज्ञात्वा, और जो इन दो अक्षरों को जान करके यदि इच्छति, जो इच्छा करता है, तस्य तत्, वो उसकी पूरी हो जाती है। पुनः एक बार इसका हिंदी अर्थ देखिए, एतद्वे अक्षरम ब्रह्म, ये दो अक्षर ही ब्रह्म है। यहाँ ओम की ही व्याख्या की गई है कि ये दो अक्षर ही ब्रह्म है, ये दो अक्षर ही परम है। एतद्वे अक्षरम ज्ञात्वा, और इन दो अक्षरों को जान करके यो यदि इच्छति, जो जैसी इच्छा करता है, तस्य तत्, वो उसको प्राप्त हो जाती है। अगला हमारा श्लोक है, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। प्रस्तुत श्लोक में भी यमराज के द्वारा नचिकेता के लिए ओम की व्याख्या की गई है। हिंदी अर्थ है, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठ, इस ओम का आलम्बन ही श्रेष्ठ है, ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है। एतत् आलम्बनम परम, और इस ओम का आलम्बन ही परम है। एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा, और इस आलम्बन को जान करके ही व्यक्ति ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में पूजा जाता है। तो प्रस्तुत श्लोक में भी ओम की ही व्याख्या की गई है कि एतत् आलम्बनम श्रेष्ठ, इसका आलम्बनम श्रेष्ठ है, इस ओम का उच्चारण करना श्रेष्ठ है। एतत् आलम्बनम परम, इस ओम का उच्चारण करना परम है। एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा, और इस आलम्बन को जान करके ही, इस उच्चारण के, इस ओम के उच्चारण को ही जान करके व्यक्ति ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में पूजा जाता है। अगला जो श्लोक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आपको इसको तैयार करना है। न जायते म्रियते वा विपश्चित नयम कुतश्चित भवो कश्चित अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्रस्तुत श्लोक में यमराज के द्वारा नचिकेता के लिए आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है। इस श्लोक का प्रसंग है कि प्रस्तुत श्लोक में यमराज के द्वारा नचिकेता के लिए
आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, निरूपण किया गया है। इसका हिंदी अर्थ है न जायते, ये आत्मा न तो पैदा होती है, मृत्यते, न ये मरती है। न ये आत्मा मरता है, न ये आत्मा पैदा होता है। न यम कुतश्चित, न ये किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है। न यम कुतश्चित, न ही ये किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ है। बभू कश्चित, और न ही ये स्वतः पैदा हुआ है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, ये तो अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। न हन्यते, हन्य माने शरीर, और शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा नहीं मरता है। शरीर के मारे जाने, न हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर के मारे जाने पर भी या शरीर के मरने पर भी ये आत्मा नहीं मरता है। तो प्रस्तुत श्लोक में आत्मा का स्वरूप वर्णन यमराज के द्वारा किया गया है। पुनः इसका हिंदी अर्थ देखें। न जायते, न तो ये आत्मा पैदा होता है, मृत्यते व व्यवस्थित, न ये आत्मा मरता है। न यम कुतश्चित, न ही किसी अन्य प्रकार से उत्पन्न हुआ है। न बभू कश्चित, न स्वतः पैदा हुआ है। ये आत्मा तो अजर है, नित्य है, शाश्वत है, प्राण है, और शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता। पुनः एक बार इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, महत्वपूर्ण श्लोक है। यमराज नचिकेता को कहते हैं कि न जायते, ये आत्मा न तो पैदा होता है, न मृत्यते, नहीं मरता है। ना एम कुतश्चित, न ही किसी अन्य कारण से पैदा हुआ है। बभू कश्चित, नहीं स्वतः पैदा हुआ है। ये आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, प्राण है, और शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता है। न हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरता है। अगला जो हमारा श्लोक है, हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानीतो न हंति न हन्यते। प्रस्तुत श्लोक भी महत्वपूर्ण श्लोक है, और प्रस्तुत श्लोक में भी यमराज के द्वारा आत्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में यमराज के द्वारा नचिकेता के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि हिंदी अर्थ है हंता चेत मन्यते हंतो, मारने वाला, इसे आत्मा को मारने वाला। पुनः एक बार मोबाइल के फोन आने से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है। पुनः इस श्लोक को देखते हैं। हंता चैन मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम उभौ तौ न बीजानितो न यम हन्ति न हन्यते। प्रस्तुत श्लोक में यमराज के द्वारा नचिकेता के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। यमराज कहते हैं, हिंदी अर्थ है हंता चेत मन्यते हंतुम, मारने वाला, हंता, हंता मारने वाला, मारने वाला यदि इस आत्मा को मारने का विचार करता है। हतः चेत मन्यते हतम, और मरने वाला भी इस आत्मा को मरने के बारे में विचार करता है। उभौ तौ न बीजानितो, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, मारने वाला और मरने वाला, वे दोनों ही नहीं जानते हैं कि न अयम हन्ति न हन्यते, न तो ये आत्मा मरता है और न ही ये आत्मा मारा जाता है। तो इस प्रकार प्रस्तुत श्लोक में भी आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि हंता, मारने वाला, नहीं जानता है हंतुम, मारने, आत्मा को मरने के बारे में या मारने के बारे में। मारने वाला इस आत्मा को मारने का विचार करता है। हतश्चेत मन्यते हतम, और मरने वाला इस आत्मा को मरा हुआ विचार करता है। उभौ तौ न बीजानितो, तो बोली दोनों ही नहीं जानते हैं कि ये आत्मा तो ना हन्ति न हन्यते, न मरता है और नहीं मारा जाता है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हमने यमराज के द्वारा दिए गए ओम का वर्णन और आत्मा के स्वरूप का वर्णन का अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।